Hello, my dear brothers and sisters, my friends and family. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों और परिवारों, I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ. मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन करता हूँ We believe and trust in Christ that you are well and safe. और मसीह में विश्वास रखता हूँ कि आप सभी अच्छे और सुरक्षित हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, today I am going to talk to you about our Heavenly Father, मेरे प्यारों, आज हम आपसे पिता परमेश्वर के बारे में बात करना चाहते our हैं। Jehovah God, our Creator. हमारा परमेश्वर यहोवा जो हमारा सृष्टि करता है। Hallelujah. हालेलुया। The world looks at him as an Old Testament God, ये दुनिया पिता परमेश्वर को पवित्र शास्त्र के पुराने नियम का पिता के रूप में या परमेश्वर के रूप में जानती है, but Jesus Christ as a New Testament God. और यीशु मसीह को नए नियम का परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Many talk about our Heavenly Father as a very hard-hearted God. और कई लोग पिता परमेश्वर को बहुत कठोर हृदय का मानते हैं, Many view him as a very cruel and brutal. और कई लोग उन्हें इस नज़रिए से देखते हैं कि वो पिता क्रूर है और बहुत ही ज़्यादा सख्त है। My beloved, we are nobody to judge our Creator, our God. मेरे प्यारों, हम कुछ भी नहीं हैं कि हम परमेश्वर हमारे सृष्टिकार का न्याय कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। He is our potter and we are clay in his hands. वो हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों में मिट्टी हैं। He can be however he wants to be. वो जैसा चाहता है वैसा हो सकता है। We cannot dictate God how he should be. हम उस पर अधिकार नहीं जता सकते कि वो किस प्रकार से होना चाहिए। We cannot counsel and advise our Creator. हम उसको किसी भी तरह की राय या किसी भी प्रकार की सलाह नहीं दे सकते कि वो किस प्रकार का होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says all goodness and perfect gifts comes from above our Heavenly Father. और पवित्र शास्त्र कहता है कि सभी भले और सभी पूर्ण जितने भी वरदान हैं वो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में स्थित है उनसे आता है। The whole world, even in Christianity, the Christians, the children of God, they mostly remember Jesus Christ. जितने भी लोग मसीह में हैं, जो परमेश्वर में हैं, वो अपने परमेश्वर को सिर्फ यीशु मसीह के रूप में मानते हैं। They remember anointing or Holy Spirit. वो याद रखते हैं उस अभिषेक के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। The whole world celebrates Christmas Day as Jesus Christ's birthday. पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाती है। And we mourn on Good Friday. और हम गुड फ्राइडे के दिन दुखित होते हैं। And we also celebrate His Resurrection Day. और हम प्रभु यीशु का पुनरुत्थान भी मनाते And हैं। there is also an Ascension Day Christians celebrate. और ये जो पुनर्गमन का दिन है वो भी जो है मसीहियों में मनाया जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So there are a lot of things to celebrate about Jesus Christ. तो यीशु मसीह को मनाने के लिए कई दिन हैं जो दिए गए हैं। And also Christians celebrate the Pentecostal day to remember the anointing of the Holy Spirit. और मसीह दुनिया में कई क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो पेंटिकॉस्ट डे को मनाते हैं परमेश्वर के अभिषेक को याद रखने के लिए। But the world or the Christians, they don't have any such day to celebrate the life of our Heavenly Father in heaven. लेकिन मसीह दुनिया में जो लोग परमेश्वर के बच्चे हैं उनके बीच में ऐसा कोई दिन नहीं है जो स्वर्ग में स्थित परम पिता के लिए कुछ दिन मना सके। If you read the Gospel of John, you will hear that Jesus Christ always talks about the Heavenly Father in each and every chapter. और यूहन्ना की सुसमाचार की किताब में यीशु मसीह ने कई स्थानों पर पिता परमेश्वर की बात की है। Even though the whole world preaches about Jesus Christ and Holy Spirit, we must not forget that Jesus Christ and Holy Spirit, they both come down from our Heavenly Father, our Jehovah God. दुनिया के हर एक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में बताया जाता है, उसके लिए सिखाया जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं पिता परमेश्वर ही है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आया है। Hallelujah. हालेलुया। So my beloved, I'm going to talk to you about the heart of our Heavenly Father today. तो मेरे प्यारों, आज मैं आपसे पिता परमेश्वर के हृदय के बारे में बात करना चाहता हूँ। I'm going to talk to you about the indescribable love our Heavenly Father has upon His children.
मैं उस पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती कि वो प्रेम जो अपने बच्चों पर वह रखता है। The world can talk anything about the Heavenly Father. ये दुनिया पिता परमेश्वर के बारे में कुछ भी बोल सकती है, But let us see our Heavenly Father is. लेकिन हम देखते हैं हमारा पिता परमेश्वर कौन है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, 1 John chapter 3 verse 1 says like this: How great is the love the Father has lavished on us that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. और पवित्र शास्त्र के पहले यूहन्ना का अध्याय 3 का पहला वचन कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। Hallelujah. हालेलुया। What a beautiful word from the Bible. कितना अद्भुत वचन है पवित्र शास्त्र में When you से। read it, you can just read the heart of our Heavenly Father. जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर पिता का हृदय भी पढ़ सकते हैं। The Bible says that He wants us to call Him our Father. पवित्र शास्त्र के अनुसार पिता परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अपना पिता बुलाएं। Hallelujah. हालेलुया। He wants us to become the children of God, वो चाहता है कि हम सभी उसके बच्चे, उसकी संतान कहलाएं, because that was only given to His special chosen people, the Israelites. क्योंकि यह अधिकार उसकी संतान कहलाने का सिर्फ उन चुने हुए लोगों को जो इजरायली हैं उन्हीं को ही अधिकार दिया गया। My beloved, the Bible very clearly records here that the world did not understand or knows our Heavenly Father, His wonderful heart. मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र में ये दर्शाया गया है कि ये संसार पिता को नहीं जानता क्योंकि वो पिता को नहीं समझता, उसके उस हृदय को नहीं समझता। Because the world does not understand our Heavenly Father, when you talk about the Heavenly Father, the world will not understand you too. That's what the Bible says. और पवित्र शास्त्र के अनुसार क्योंकि संसार पिता परमेश्वर को नहीं समझता, इसीलिए वह आपको भी नहीं समझेगा अगर आप पिता के बारे में बात करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। He has a sacrificial heart. पिता का हृदय त्याग करने वाला हृदय है। My beloved, if you read the Bible in Deuteronomy chapter 1 verse 31, मेरे प्यारो, अगर पवित्र शास्त्र के आप व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय का 31वां वचन पढ़ें, the Bible very clearly says how God carried His people, the Israelites, as a man carries his children. और वचन के अनुसार हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को उठाया, जिस प्रकार से एक मनुष्य अपने ऊपर संतान या अपने बच्चों को उठाता है। Hallelujah. हालेलुया। That much our Heavenly Father loves us. इतना हमें परमेश्वर पिता स्नेह करता है। The Bible says how a man carries his son, our Heavenly Father carries us. जिस प्रकार से वचन कहता है कि कोई पुरुष अपने लड़के को किस प्रकार से उठाता है, उसी प्रकार से पूरे मार्ग में पिता ने, परमेश्वर ने इजरायलियों को अपने ऊपर उठाया। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, when the world calls Him a very hard-hearted God, I'm going to explain to you these three important incidents where you can understand the loving heart of our God. मेरे प्यारो, ये संसार जब पिता परमेश्वर को, जिसका हृदय त्याग करने वाला है, उसको एक कठोर हृदय वाला, एक रूखे हृदय वाला देखता है, उसके रूप में जानता है, तो मैं आपको उन 3 घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Number 1, He hardened the heart of Pharaoh to redeem or to deliver the children of Israel. पहला कि जब फिरौन का हृदय जब परमेश्वर ने कठिन कर दिया, कठोर कर दिया, क्योंकि वो इजरायलियों को मिस्र के हाथों से, उनके बंधनों से मुक्त कराना चाहता था। The Bible records in Exodus in 10 different places where our Heavenly Father, He directly hardened the heart of Pharaoh. और पवित्र शास्त्र में 10 ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये दर्शाया गया है कि पिता परमेश्वर स्वयं ने उस फिरौन के हृदय को कठोर किया है, कठिन बनाया है। But also in the same book of Exodus, in 10 other different places, the Bible also records that Pharaoh hardened his own heart. और 10 जगह ऐसी ये बताया गया है
कि किस प्रकार से फिरौन ने खुद का स्वयं का हृदय कठोर किया था। Many people have a different view of our Heavenly Father when they look upon this Pharaoh incident. कई लोगों का परमेश्वर पिता के प्रति नजरिया अलग है जब वो फिरौन के बारे में सोचते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, our Heavenly Father showed signs and wonders through Moses in Egypt for the Egyptians and Pharaoh to believe in our Heavenly God as the most powerful God. मेरे प्यारो, परमेश्वर पिता ने मूसा के जरिए अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए, अनेक चमत्कार किए, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि फिरौन और जो मिस्र के लोग हैं पिता परमेश्वर के उस ताकत को, उसको सर्वशक्तिमान जान सके। Hallelujah. हालेलुया। The Bible never records that our Heavenly Father hardened the heart of Pharaoh in believing the Lord. Not like that, but he hardened the heart of Pharaoh not to let the people go. और पवित्र शास्त्र के अनुसार पिता परमेश्वर ने फिरौन का हृदय कठिन किया था। कठिन इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो उस परमेश्वर पिता पर विश्वास न करे, बल्कि इसीलिए कठिन किया था, कठोर किया था कि जो फिरौन है वो इस्राएलियों को जाने ना दे। Hallelujah. हालेलुया। If Pharaoh just submitted himself before our Heavenly Father, before His power, and just humble before our Heavenly God, and if he would accepted Heavenly Father as the most powerful God, the whole story would have turned in a different way. अगर फिरौन अपने आप को पिता परमेश्वर के सामने समर्पित कर लेता, अपने आप को अर्पित कर देता, तो ये जो निर्गमन है वो दूसरे प्रकार की तरह हो जाता, स्थिति दूसरी होती। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, you can see that God can go to any end to meet the need of His people. He can even harden a heart of a king to deliver His children from bondage. तो मेरे प्यारों, आप देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर किस अंत तक जा सकता है अपने लोगों की हर एक प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यहाँ तक कि फिरौन राजा का उसने कठिन हृदय कर दिया कि वो इस्राएलियों को ना जाने दें। Hallelujah. हालेलुया। So what we learn from here, my beloved? तो मेरे प्यारों, हम यहाँ से क्या सीखते हैं? My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, you see Him as a hard-hearted God. आप पिता परमेश्वर को एक कठोर हृदय वाला जानते But हैं, I want you to change your view and look at Him as a God who can go to any end to meet your need. लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप पिता परमेश्वर को उस नजरिए से देखें कि पिता परमेश्वर अपने बच्चों की सभी जरूरतों को मिलाने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी अंत तक जा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Secondly, दूसरी बात, our Heavenly Father was hardening the heart of His own chosen possession, the Israelites. और दूसरी बात जो पिता परमेश्वर है अपने खुद के स्वयं के जो अधिकारित उनका देश, उनका इजरायली लोग है, उनका हृदय उन्होंने कठिन बनाया। Why, my beloved? क्यों मेरे प्यारों? For you and me, the Gentiles, for us to be reconciled back to our Father. सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए, जो हम गैर विश्वासी, गैर यहूदी हैं, कि हम परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप कर सकें। My beloved, these Israelites are special chosen people for God. मेरे प्यारों, इजरायली एक विशेष लोग हैं, जो समाज है, जो परमेश्वर के लिए चुने गए हैं। They are the descendants of Abraham, Isaac and Jacob. वो अब्राहम, ईसाक और याकूब की वंशावली हैं। The children of Jacob, who was renamed by God as Israel. उस याकूब की वंशावली जिसका नाम परमेश्वर ने इस्राएल के रूप में बदला। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, the Bible says in Exodus chapter 4 verse 22 that God calls these Israelites as His own firstborn son. So much He loves them. और मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र के निर्गमन के चौथे अध्याय का 22वां वचन कहता है कि यहोवा ने इस्राएल को अपने स्वयं का पुत्र और बल्कि पहलौटा जेठा कहलाया। Hallelujah. हालेलुया। And also in Deuteronomy chapter 14 verse 2, the Bible records that God chose these Israelites as His holy nation among the face of the earth. और व्यवस्था विवरण के 14वें अध्याय का 2वां वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों को एक पवित्र समाज बुलाया। Hallelujah. हालेलुया। The Bible also says that they are the treasured possession of our Heavenly Father.
और पवित्र शास्त्र ये भी कहता है कि जो इजरायली हैं वो परमेश्वर की निज संपत्ति है जिसे उसने चुन लिया है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, the Bible also records the speciality of this people, Israelites, in Romans chapter 9 verse 4. और मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र में रोमियो के 9वें अध्याय का 4वें वचन के अनुसार जो इजरायलियों की विशेषता है जो परमेश्वर की नजरिए में है वो बताई गई है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says the adoption as sons belongs to them. और वचन के अनुसार इजरायली जो हैं ले पालकपन के हकदार हैं। The divine glory, the covenants, the law belongs to them. और महिमा, वाचाएं और व्यवस्था जो है उनके लिए हैं। The temple worship, the promises belongs to them. और उपासनाएं और प्रतिज्ञाएं उनके लिए हैं। And above everything, the Savior of our world, Jesus Christ, comes from the tribe of Judah. और इन सब से परे हमारा परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह यूदा के गोत्र से आया है। My beloved, having all these qualities, but our heavenly Father still kept them away for you and me to come to God at the Gentiles. और मेरे प्यारों, इतनी सारी विशेषताओं के बाद भी परमेश्वर ने इजरायलियों को अलग रख दिया क्योंकि हम और आप परमेश्वर के पास आ सके, उनसे मेल मिलाप कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, Romans chapter 9 verse 24, 25 and 26 says like this: Even us, whom he also called, not only from the Jews but also from the Gentiles. As he says in Hosea, I will call them my people who are not my people, and I will call her my loved one who is not my loved one. And it will happen that in the very place where it was said to them, you are not my people, they will be called sons of the living God. और रोमियो अध्याय 9 का 24वां, 25वां और 26वां वचन कहता है, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिय ना थी उन्हें प्रिय कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So my beloved, these verses very clearly explain that the Gentiles, you and me, are called by our heavenly Father. The world calls a brutal God because the love that he had on us. और मेरे प्यारों, ये वचन साफ तौर पर समझाता है कि पिता परमेश्वर जिसने हम गैर यहूदी जो गैर विश्वासी हैं उनको अपने आप से मिलाने के लिए अपने इजरायली संतान को अलग रख दिया। Today you and me are called the children of God. आज आप और हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। Once we were very far from him, we were not the chosen generation. एक समय था जब हम उससे काफी दूर थे कि हम परमेश्वर में नहीं थे, चुने नहीं गए थे। The promises, the law and the blessings the Israelites had were not for us. सभी परमेश्वर के वादे, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी रीति हमारे लिए नहीं थी। That was given only to the Israelites. वो सब सिर्फ इजरायलियों को दी गई थी। But now, because of the love of our Heavenly Father, because of the sacrificial heart of our Heavenly Father, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर है, उनका जो त्यागा हुआ जो हृदय जो हमारे ऊपर है, He avoids and He pushes His own people away for you and me to enjoy the promises, the blessings and everything that they possess. और उस प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपने इजरायली लोगों को अलग रख दिया ताकि हम उसके हर एक व्यवस्था को, उसकी रीति को अनुभव करने पाएं, उस प्रेम को अनुभव करने पाएं। So my beloved, the Bible says that the Lord has mercy on whom He wants to have mercy. जिस प्रकार से वचन कहता है परमेश्वर उस पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा जिस पर वह करना चाहता है, And He hardens on whom He wants to harden. और वह उसको कठोर बनाएगा जिसको वह बनाना चाहता है। So my beloved, secondly, we see that our Heavenly Father hardens His own treasured possession, the Israelites' heart for you and me. तो मेरे प्यारों, परमेश्वर ने अपनी निज संतान को, जो निज अधिकार इजरायली थे, उनको अलग कर दिया, उनका हृदय कठिन कर दिया ताकि हम और आप उसके साथ मेल मिलाप कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। You can see the heart of our Heavenly Father तो here. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का हृदय आप देख सकते हैं। The world views Him as a tough God.
दुनिया के नजरिए में परमेश्वर पिता जो है बहुत ही ज़्यादा रूखा है, बहुत कठोर है। But you can see his loving heart that he is even ready to reject his own people for you and me. लेकिन आप उसके उस प्रेम के हृदय को देख सकते हैं जहां उसने अपने खुद निज भाग को, अपने निज लोगों को अलग कर दिया हमारे लिए। And finally, my beloved, thirdly, our heavenly Father hardens his own heart against his son, only begotten son Jesus Christ. और मेरे प्यारों, तीसरा और अंत में परमेश्वर पिता ने स्वयं का हृदय कठोर कर लिया अपने एकमात्र पुत्र यीशु के विरोध में। Hallelujah. हालेलुया। This is for you and me to be redeemed and saved from the penalty of sin. और ये सब आपके लिए और हमारे लिए कि हम उस पाप से छुड़ाए जा सके, उद्धार पा सके। Our heavenly Father wants us to be reconciled back to him. हमारा पिता परमेश्वर हमें अपने साथ मेल मिलाप कराना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। In Luke chapter 22 verse 42 and 44, the Bible records Jesus Christ praying with anguish earnestly in the garden of Gethsemane. और लूका अध्याय 22 का 42वां और 44वां वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह व्याकुलता के साथ, अधिक वेदना के साथ परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है। We can see that Jesus Christ, knowing the cruel death that he is going to face, he is asking the heavenly Father, Lord, if it's your will, please take this cup away from me. और जब यीशु मसीह अपनी क्रूर मृत्यु के बारे में जानता था, वो प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु अगर आपकी ये मर्जी है तो मेरे पास से कटोरे को हटा ले। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, the Bible never records any reply from our heavenly Father. और पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर पिता से कोई जवाब नहीं आया। My beloved, you can imagine that our heavenly Father hardened his heart in replying back to Jesus Christ and turning away his face from the cryouts of Jesus Christ. और मेरे प्यारों, आप जब कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने अपना हृदय कठोर कर लिया होगा कि उसने प्रभु यीशु की प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया और अपना जो मुख था वो फिरा लिया। When Jesus Christ was hanging on the cross, जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ा था, he was tortured to death. वो मृत्यु तक तंगित किया गया था। They were spitting on his face. लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, They were hitting him. वो उसे मार रहे थे, They tortured him to death. उसे मृत्यु तक आक्रमित किया गया, कुंठित किया गया। My beloved, मेरे प्यारों, he cried out to the heavenly Father, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? और प्रभु यीशु क्रूस पर से परमेश्वर को बड़े शब्द में पुकार रहा था कि एली एली लमा सबक्तानी, कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, here also the Bible never records a reply from our heavenly Father. और मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र के अनुसार यहाँ भी पिता परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। My beloved, when I was a little boy, मेरे प्यारों, जब मैं एक छोटा बच्चा था, my elder brother, he met with an accident and he injured his one of his eye very deeply and very badly. मेरे बड़े भाई की एक दुर्घटना में उनकी आंख में चोट लग गई। And the doctor said that he will lose his sight if he is not operated immediately. और डॉक्टरों ने कहा कि अगर तुरंत उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वह अपनी रोशनी खो सकते हैं। And it was such an emergency situation that the doctors, they very quickly did an operation without an anesthesia. और वो इतनी आपातकालीन स्थिति थी कि डॉक्टरों ने बिना एनेस्थीसिया के उनका ऑपरेशन किया। My beloved, I remember my father telling me that he was not able to bear the shouting, the cry out of his son, shouting in pain. So he walked very far from the hospital where he could not hear his voice. और मुझे याद है कि हमारे पिता ने हमसे कहा था कि हमारे बेटे के ऑपरेशन के समय में उनके चिल्लाने की, उनके दर्द से कराहने की आवाज़ वो नहीं सह पा रहे थे, जिसके कारण वो हॉस्पिटल से दूर जाकर जहाँ पर उनकी आवाज़ न सुनाई दे वहाँ चले गए। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, we can see around the world that parents, they tremble on their hearts, it shivers when something happens to their children. और बच्चों के उन पीड़ाओं को देखकर, उनके दर्द को देखकर माता पिता का हृदय इतना कुंठित हो जाता है, इतना दर्द उन्हें होता है कि वो सह नहीं सकते, कि रात को वो खा नहीं पाते, सो नहीं पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, when we, the mortal parents, our hearts pain so much,
how much more would our heavenly Father's heart would be in pain when he looked at his only begotten Son Jesus Christ. तो मेरे प्यारों, जब हम सांसारिक माता पिता, जब हमारा हृदय इतना कुंठित हो जाता है, इतना व्याकुल हो जाता है, इतना दर्द में हो जाता है, जब हम अपने बच्चों की पीड़ाओं को देखते हैं, तो आप ये सोचिए, कल्पना कीजिए कि पिता परमेश्वर का हृदय उनके एकमात्र पुत्र यीशु मसीह को देखकर, उनकी पीड़ाओं को देखकर कैसा हुआ होगा। When our children get hurt, we feel the pain. जब हमारे बच्चों को चोट लगती है तो हमें दर्द महसूस होता है। In the same way, each and every wound Jesus Christ had in his body, our heavenly Father also went through the pain in his heart. और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के शरीर के हर एक घाव में, उनके शरीर की हर एक चोट का दर्द पिता परमेश्वर ने भी महसूस किया होगा। Because Jesus Christ said, I and the Father are one. Jesus Christ was part of our heavenly Father. जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक हैं और मैं उसी से आया हूँ। You can see the sacrificial heart of our heavenly Father here. आप परमेश्वर पिता के उस हृदय को देख सकते हैं जो त्याग करने वाला है। The indescribable love. वो प्रेम जिसको कभी व्याख्या नहीं दी जा सकती। My beloved, 1 John chapter 4 verse 10 says like this. और मेरे प्यारों, पहले यूहन्ना का अध्याय 4 का 10वां वचन कहता है, This is love, not that we love God, but that He loved us first and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. और पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के 10वां वचन कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। My beloved, the Bible very clearly records that we never loved Him first, but He loved us first. और मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने हमें पहले प्रेम किया, ना कि हमने। Hallelujah. हालेलुया। He not only loved us in words, but He loved us in deed by sending His only begotten Son for us. पिता परमेश्वर ने अपने वचनों में ही नहीं बल्कि अपनी करनी में भी हमें ये साबित किया है कि उसने हमसे कितना प्रेम किया है, कि उसने अपने एकमात्र पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। My beloved, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। The world views Him as a hard-hearted God. संसार उसे कठोर हृदय का परमेश्वर कहता है। Yes, He is a hard-hearted God. हाँ, वह कठोर हृदय वाला है, But not for evil, my beloved. लेकिन बुराई के लिए नहीं। He hardens His own heart to show how much He loves you and me. उसने अपना खुद का हृदय इतना कठोर बना दिया तक क्योंकि वो आपसे और हमसे इतना प्रेम करता है, That He is ready to even avoid His own people and His own Son. कि वो अपने खुद की निज संतान इजराइलियों को और निज भाग यीशु मसीह को भी अलग कर चुका है। My beloved, when our Heavenly Father can do this for you, मेरे प्यारों, जब हमारा पिता परमेश्वर आपके लिए इतना सब कर सकता है, is there anything too hard for Him to do a miracle in your life? तो क्या परमेश्वर पिता के लिए कुछ भी इतना मुश्किल है कि वो हमारे जीवन में चमत्कार नहीं कर He सकता? loves you and me so much. वह आपसे और हमसे अत्यंत प्रेम करता है, But the world don't want to understand Him. लेकिन ये संसार उसे समझना नहीं चाहता। The world wants the easy-going God. परमेश्वर जो सिर्फ सामान्य रूप से बहुत आसान तरीके से हो, वही परमेश्वर आज लोग चाहते हैं। But the life and death are in His hands, my beloved. लेकिन हमारा जीवन और हमारी मृत्यु सिर्फ उसके हाथों में When है। we come to the Father, our Heavenly Father, we have life. लेकिन जब हम परमेश्वर पिता के पास जो स्वर्ग में स्थित है उसके पास आते हैं, हमारे पास जीवन है, Because He has set that life in His Son Jesus Christ. क्योंकि उसने वो जीवन अपने पुत्र यीशु मसीह में रखी है। Hallelujah. हालेलुया। Let us understand Him. परमेश्वर पिता को समझिए, Let us come to Him. उसके पास आइए, Let us please Him. उसको प्रसन्नित कीजिए Let us receive blessings in our life. और अपने जीवन में उसके द्वारा आशीष प्राप्त May the करें। Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे May the Lord bless this word. और परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।